क्या पूरा मामला बता मैं दीजिए? चौधरी एस राज भारती संतोष राज भारती हूँ। ऑल इंडिया असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। कानपुर नगर में नगर निगम है, जहाँ सफाई कर्मचारियों के संग कई शिकायतें आई हैं, कई सालों से बराबर आ रही है। जबकि इस देश को साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे से सड़क को साफ करता है। लेकिन अभी हाईवे में जो रामा देवी रोड है, वहाँ पे करीबन 8-9 कर्मचारी को हटाया गया। उसकी ये पूरी लिस्ट है, जो कि हम लोगों ने जन सुनवाई में नगर निगम में कोई आयोग के सदस्य थे, हम लोगों ने जन सुनवाई में भी उस बात को उठाया, लेकिन वहाँ कोई निर्णय नहीं मिला। जांच के नाम पे ठंडे बस्ते पे चला गया। ये कर्मचारी बेचारे महिलाएं हैं, जिन्होंने काफ़ी समय से नगर निगम को समय दिया, 5 साल 10 साल से 6 साल से इनको हटा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा। लेकिन नगर निगम ने ये चीज़ बना रखा है कि एक कर्मचारी को हटाता है तो दूसरे को दलालों के थ्रू लेके उनको रख लिया जाता है। मैं ना नगर आयुक्त से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय नगर आयुक्त जी से और माननीय महापौर जी से, नगर विकास मंत्री जी से मेरा ये कहना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि इन कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, इनको किस आदेश के तहत हटाया गया, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कहीं कुछ किया। ये कर्मचारी बराबर दौड़ रहे हैं। उस समय पानी बहुत ज़्यादा भीषण गिर रहा था, ठंडी का समय था, हल्का मौसम खराब था। इन कर्मचारी आज भी दौड़ रहा है। अब हमारा ऑल इंडिया असंगठित कर्मचारी सोमवार को नगर आयुक्त से मिलने की कोशिश करेगा, समय लेगा उनसे, इन कर्मचारियों को ड्यूटी पे लिया जाए। और जो लोग पीछे के जीने से जाके लिस्ट दे देते हैं, ऐसे लोगों को यो नए कर्मचारियों को रख लेते हैं, लेकिन जो इतना समय नगर निगम में दे रहे हैं, उन कर्मचारियों को हटाते हैं, उनके संग जो शोषण हो रहा है, इसकी जाँच कराई जाए, जाँच करा के उन कर्मचारियों को ड्यूटी पे लिया जाए, ये मेरा मानना है। ऐसे ही एक कर्मचारी दीपमाला है, जो कि सावेतन सहित ड्यूटी से बहाल हुई ज़ोन 1 की कर्मचारी है। नरेश पुत्र नंदलाल उस पे गवाह था, उस महिला के संग कोई ऐसी घटना हुई थी, मतलब छेड़छाड़ से संबंधित कोई घटना हुई थी। उसने शिकायत किया था, शिकायत करने पे वो ड्यूटी पे कोई आरोप पत्र भी सिद्ध नहीं कर पाए और आज तक उसका वेतन नहीं बनाया गया। उसका ट्रांसफ़र 14 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। उसकी 3 जवान बेटियाँ हैं, वो कैसे अपना घर चलाएगी, अभी उसका वेतन भी नहीं, उनका जो बाहेली का वेतन होता है, वो वेतन भी नहीं बनाया गया है। तो नगर निगम में इस समय तरीके की धाँधली जो चल रही है और मृतक आश्रित जो है, मृतक आश्रित की नियुक्तियों में ऐसा है कि आपत्ति के नाम पे लोग बड़ा खेल करते हैं। तो आपत्ति क्या है, जब कर्मचारी जब नौकरी पे आता है, तो कोई आपत्ति नहीं होती है और जब ड्यूटी पे जब वो मर जाता है, तो इतनी आपत्ति दिखा देते हैं, तो उनके घरवाले परेशान हो जाते हैं। तो ये कार्मिक के बाबू और जो वार्ड में बाबू लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग बड़ा खेल करते हैं। इस पे जाँच कराई जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है। हमारा संगठन ये माँग करता है और नगर निगम में सफाई कर्मचारी बहुत ही मेहनतकश इंसान है। ये कभी सड़कों पे भीख माँगता हुआ नहीं आपको दिखेगा। ये झाड़ू लगा के, सीवर खोल के, लेकिन ये लोग अपनी ताकत को नहीं पहचानते। अगर ये सारे लोग अगर एक साथ इकट्ठा हो जाएँ, पूरे शहर में कचरा जाम कर दें, नाले चौक कर दें, नगर आयुक्त जी के यहाँ अगर मान लो 4-10 गाड़ी कूड़ा गिरा दें, तो सफाई कर्मचारी की ताकत तब समझेंगे क्या ये लोग? ऐसे यूनियन को लोगों को भी करना चाहिए। उन यूनियन वालों से भी हमारा निवेदन है कि कर्मचारियों की लड़ाई ईमानदारी से लड़ें और जो फ़ोटो लगा दी गई है, वो फ़ोटो खिंचाइए 5 बजे और फिर 2 बजे फ़ोटो खिंचाइए। तो विभाग में ये सिस्टम जो बनाया गया है, इस सिस्टम के तहत कर्मचारियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। अधिक से ज़्यादा कर्मचारी घर पे बैठ के पैसा उठा रहे हैं और फ़ोटो खिंचा के अपने घर चले जाते हैं। जो कर्मचारी काम कर रहा है, किसी वार्ड में जैसे मान लो ज़ोन 2 के अंतर्गत 100 कर्मचारी है, 100 कर्मचारी में 30 कर्मचारी काम कर रहा है। यही हाल सभी वार्डों, सभी ज़ोन में है। इसकी भी जाँच कराई जाए और ये जो स्वास्थ्य नगर अधिकारी ये सब जो जाँच के नाम पे जो है कर्मचारी को हटा दे, जो बेगुनाह कर्मचारी है, उनको हटाया गया। माननीय नगर आयुक्त जी से, माननीय मेयर साहिबा जी से मेरा अनुरोध है, इन कर्मचारियों को ड्यूटी पे लिया जाए। इसी के साथ मैं कर्मचारी यूनियन का नेता चौधरी यशराज भारती आपसे ये माँग करता है, नहीं तो हमको नगर निगम में आके आंदोलन करने की तैयारी करनी पड़ेगी हम लोगों को और
इसलिए कर्मचारियों की आप लोग हित के काम करो। कर्मचारी जैसे बॉर्डर पे सैनिक काम करता है, इसे रोड पे हमारा ये सैनिक है। ये तो हमारा जो यूनियन है इस पे उतर के सड़कों पे काम करेगा। पूरे मामलों को लेकर आप किसी अधिकारी के पास गए? हम लोग ने अनेकों बार दीपमाला वाले प्रकरण में उसमें एफआईआर भी भरी, लेकिन कुछ दलाल टाइप के लोगों ने समझौता के नाम पे आज उसका प्रमोशन कर दिया गया, इंस्पेक्टर से उसे जोनल बना दिया गया। आज भी वो सुनने को तैयार नहीं है। वो कहता है हमारा नगर विकास मंत्रालय में सिस्टम है, कोई कहता है कहीं सिस्टम। तो ये कर्मचारियों के संग जो लूट घसूट करके अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं और बड़ा-बड़ा पैसा ला रहे हैं, किसी को कहीं से सैलरी नहीं मिलती है। कोई मास्टर रोल लेके घर पे हाजिरी भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो गरीब घर का कर्मचारी है 40 से 50,000 रुपए दे के नौकरी पे लगता है, और जो दलाल लोग जो नौकरी लगवाते हैं इसकी भी जांच कराई जाए, और जो भी नौकरियां हों विभाग द्वारा लेटर जारी किए जाएं, वो फार्म भर के उस नियुक्ति को किया जाए। ऐसा तब जो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकारी जो है कोई सुनता नहीं, उनके आदेश को नहीं मानता। मैं आपको एक और बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ, जो लोग वहाँ नौकरी करके रिटायर हुए हैं, वो लोग उस विभाग में लगे हुए हैं, या तो उनका पेंशन बंद किया जाए और आउटसोर्सिंग से या तो उनको नौकरी हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने भुगतान करा लिया, फिर उसी वार्ड में आ गए, उसी विभाग में आ गए। कंप्यूटर ऑपरेटर में काफ़ी लोग हैं, आप चले जाइए कार्मिक विभाग में काफ़ी लोग हैं। देखिए कार्मिक का बाबू कहता है चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, मैं अगर लिख दूँगा तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं दिला पाएगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करिए। जैसे कि कई प्रकरण हैं, जैसे रेखा है पुत्री एक, और एक है जितेंद्र, शिवकुमारी, विमल, जो ये कई वर्षों से दौड़ रहे हैं, अपनी मतलब मृतक आश्रित की नौकरी नहीं ले पाए बेचारे, कई वर्ष हो गए। फिर ये लोग दिखाते हैं कि जाइए शासना आदेश लाओ, वो गरीब आदमी की चप्पलें घिस जाती, मरने के बाद परिवार भुखमरी के कगार पे पहुँच जाता है, महाजन के कर्जगीर हो जाता है। लेकिन हमारा नगर निगम का अधिकारी, उसको शर्म नहीं आती है किसी बात को, कि इस गरीब तबके के लोगों को परेशान करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता हो बताओ? हमारे उच्च अधिकारी ठीक है, लेकिन नीचे के बाबू हैं, कार्मिक बाबू हैं, और एक देखिए पेंशन विभाग का बाबू, अविवाहित पुत्री का जो पेंशन होता है, विधवा पुत्री का होता है, उसको भी बताते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर रूल नहीं है तो आप बताइए उनको। जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो शासना आदेश नहीं है, जो मतलब उनका भी जो पेंशन बनता है, जो अपने माता-पिता के आश्रित थे, माता-पिता मर गए, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री की, विकलांग पुत्र की, ये कोई चीज़ नहीं बताते हैं। बस ये लोग बस बैठे रहते हैं, अरे बस हो रहा है। अरे फाइल ऐसी कौन-सी अधिकारी की टेबल में गई और तुम सालों उसको लटकाए पड़ो, इस पे भी जाँच कराई जाए। नगर आयुक्त जी से मेरा अनुरोध है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ।